हेलो बच्चों, हमने अपने इसके पहले वाले टॉपिक में यानी कि इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था दो जगत वर्गीकरण और जो कि अरस्तु और कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। लेकिन अब हमें पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत वर्गीकरण में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो 5 जगत द्विजगत वर्गीकरण के बाद हमारा 3 जगत वर्गीकरण आया और त्रिजगत वर्गीकरण में की स्थापना जो थी वो R.H. हैकल ने की थी और R.H. हैकल ने 1886 में यानी कि 1886 में सॉरी E.H. हैकल थे E.H. हैकल ने 1886 में त्रिजगत वर्गीकरण किया और त्रिजगत वर्गीकरण जो था उसमें उन्होंने प्लांटी एनिमेलिया जो हमने द्विजगत में पढ़ा है उसके साथ साथ उन्होंने एक तीसरा जगत रखा जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। यानी कि प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी जो थे वो त्रिजगत की स्थापना हुई और उस त्रिजगत में E.H. हैकल ने की और E.H. हैकल ने 1886 में त्रिजगत की स्थापना की। फिर इसके बाद आए R.H. विटेकर। R.H. विटेकर जिनको 5 जगत क्लासिफिकेशन यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है और R.H. विटेकर ने 1969 में 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कौन कौन से किंगडम बताए। सबसे पहला किंगडम बताया मोनेरा, दूसरा बताया प्रोटिस्टा, तीसरा बताया फंजाई, चौथा बताया एनिमेलिया और लास्ट बताया प्लांटी। यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। और इसको दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया था E.H. हैकल ने 1886 में, जिसमें एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा 3 किंगडम थे। और द्विजगत जो क्लासिफिकेशन था उसको दिया था कैरोलस लीनियस ने और कैरोलस लीनियस ने उसमें 2 जगत कौन कौन से बताए थे, उसमें 2 जगत जो बताए थे वो थे कौन कौन से, एनिमेलिया और प्लांटी। तो आइए अब हम बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी आते हैं। तो ये हमने एक एक तालिका बना रखी है, तो इससे आप मे बी आसानी से समझ जाएंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, जो सबसे पहला हमारा किंगडम मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे वो एक दूसरे से डिफर है। तो सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टर यानी लक्षणों के आधार पर इन जगत को अगर हम वर्गीकृत करें तो वो कुछ इस तरह से रहेंगे। सेल टाइप यानी कि जो इनकी सेल की संरचना यानी कि कोशिका की जो संरचना है, तो कोशिका की संरचना मोनेरा में कैसी होगी, प्रोकैरियोट्स होगी। यानी कि ये कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स केंद्रक इनमें विकसित नहीं होगा। प्रोटिस्टा में जो होगा वो क्या होगा, सुकेंद्रीय होंगे यानी कि यूकैरियोट्स होंगे और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको केंद्रक विहीन या केंद्रक रहित कहा जाता है। तो सुकेंद्रीय मतलब यूकैरियोट्स होंगे, फंजाई भी यूकैरियोट्स होंगे, एनिमेलिया भी यूकैरियोट्स होंगे एंड प्लांटी भी यूकैरियोट्स होंगे। फिर हम नेक्स्ट अपने टाइप कैरेक्टर की बात करते हैं जो है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होगी मोनेरा में वो प्रेजेंट नहीं होगी बिकॉज दिस इज अ प्रोकैरियोट्स, इनमें केंद्रक विकसित नहीं है यानी कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म विकसित नहीं है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी बट इन सम, कुछ जो ऐसे होंगे प्रोटिस्ट उनमें प्रेजेंट होगी, सब में प्रेजेंट नहीं होगी। फिर फंजाई यानी कि कवर की बात करें तो सेलुलोज के बने हुए होंगे, इनकी जो सेल वॉल होगी प्रेजेंट होगी लेकिन बनी किसकी होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी यानी कि एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। और प्लांटी जो होंगे, प्लांटी में सेल वॉल पाई जाएगी, वो भी किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। फिर अब हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस मोनेरा में जैसा कि प्रोकैरियोट्स है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट्स सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, फंजाई इज आल्सो यूकैरियोट्स सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एनिमेलिया इज आल्सो यूकैरियोट्स so nucleus is present and animalia is also eukaryote, so this nucleus is also present. So next character cellular organism यानी कि शारीरिक संगठन कैसा होगा, यूनिसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। तो शारीरिक जो संगठन कोशिकीय जो संगठन होगा वो मोनेरा का कैसा होगा, एक कोशिकीय होगा, प्रोटिस्टा का भी यूनिसेलुलर होगा,
फंजाई में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों टाइप्स होंगे। एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर एंड प्लांटी में भी मल्टीसेलुलर पाए जाएंगे, यानी कि बहुकोशिकीय होंगे। फिर ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग की बात करते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं तो वो पाए जा रहे हैं या नहीं, अगर पाए जा रहे हैं तो कौन से पाए जा रहे हैं? मोनेरा में नहीं प्रेजेंट होगा, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, फंजाई में भी प्रेजेंट होगा, बट प्लास्टिड पाया जाएगा यानी कि लवक पाया जाएगा। और लवक के लिए अगर आपको डिस्क्राइब में जाना है तो 9th क्लास का आप लेक्चर लवक प्लास्टिड देख सकते हो। एनिमेलिया में प्रेजेंट होगा, लवक पाया जाएगा, सॉरी लवक नहीं पाया जाएगा, लेकिन एनिमेलिया में जो है कोशिकांग वो प्रेजेंट होंगे, जैसे कि गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ये सब प्रेजेंट होंगे। फिर प्लांटी की अगर हम बात करें तो प्लांटी में जो ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होगा प्लास्टिड, और प्लास्टिड 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर हमारा 6 है लोकोमोशन यानी कि प्रचलन, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये है फ्लैजिला, इसमें होगा फ्लैजिला यानी कि हमने बताया है फ्लैजिला और सीलिया 2 तरह के होते हैं। फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग हेयर होते हैं और सीलिया जो होते हैं वो शॉर्ट हेयर होते हैं, यानी कि हमारे हाथ पैर के जो बाल हैं वो सीलिया हैं और हमारे सर के जो बाल हैं जिन्हें हम हेयर कहते हैं वो हमारे फ्लैजिला हैं। तो फ्लैजिला हो गया लोकोमोशन के लिए, किसमें? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में नहीं भी करते हैं किसी भी अंगों के द्वारा, या फ्लैजिला के द्वारा भी कर सकते हैं। फिर फंजाई में तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज दिस इज अ प्लांटी, क्योंकि ये प्लांट है तो ये लोकोमोशन नहीं कर सकता है। ये फंजाई एंड प्लांटी लोकोमोशन इज एब्सेंट, बट एनिमेलिया इज लोकोमोशन इज प्रेजेंट ड्यू टू देयर मस्कुलर फाइबर, यानी कि पेशीय तंतुओं के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। तो ये हमारे 6 कैरेक्टर हुए। 7 कैरेक्टर है हमारा न्यूट्रिशन और 8 कैरेक्टर है हमारा श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन ये दोनों किस तरह से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी में। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स, और वो तीनों कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छूट गया था तो इसलिए हम बता दें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, मतलब मेम्ब्रेन है पूरा, न्यूट्रिशन है पोषण और रिप्रोडक्शन है हमारा प्रजनन। यानी कि ये 3 कैरेक्टर देखने हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी में कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो मोनेरा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कीमोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषी के साथ साथ रसायन संश्लेषी भी होता है, और ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये बात सब ऊपर से चली गई, अब हम इसको बताते हैं क्या होता है। फोटोसिंथेसिस हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जिन्हें हिंदी में हम परपोषी कहते हैं। और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि हमारे प्लांटी वर्ग के जितने भी सदस्य होंगे वो सब क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स होंगे प्लस फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाएंगे। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोले जाएंगे प्लांटी वर्ग के। लेकिन मोनेरा में जो है फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस करके जो भी पौधा या जो भी क्या कहते हैं जीव भोजन बना रहा है, या जो भी पौधा भोजन बना रहा है उनसे ये न्यूट्रिशन लेंगे, तो ये बोले जाएंगे हेट्रोट्रॉप्स। फिर बात आती है कीमोसिंथेटिक की। तो कीमोसिंथेटिक वो होता है जो रसायन के द्वारा अपना भोजन बनाए, रसायन को संश्लेषित करके अपना भोजन बनाए। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल से बनती है NO3, यानी कि नाइट्रेट में चेंज होता है, फिर नाइट्रेट अमोनिया में चेंज होता है जिसको अमोनीकरण कहते हैं, और फिर वही अमोनीकरण जो होता है वो नाइट्रेट में चेंज होकर नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं और अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो सिंथेसिस करते हैं, इन्हें हम बोला जाता है, हमें क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक प्रोसेस या कीमोसिंथेटिक संश्लेषण, यानी कीमोसिंथेटिक बोला जाएगा। तो यानी कि रसायन संश्लेषी, और ये दोनों ही क्रिया में रसायन संश्लेषण हो या फोटोसिंथेसिस है, ये दोनों ही क्रिया में कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉप्स होंगे, यानी कि डिपेंड ऑन अदर मेंबर, यानी कि दूसरे पर ही आश्रित रहेंगे। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो इट इज सिंपली फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही लेकिन अपना भोजन
दूसरों के द्वारा प्राप्त करेंगे। फंजाई की अगर हम बात करें तो पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स होंगे। पैरासाइट्स मतलब होता है परजीवी, यानी कि दूसरों के ऊपर ही ये जीवित होंगे, जैसे कि लकड़ी पर देख लें, गोबर पर देख लें, इन सब चीज़ों पर, ब्रेड पर देख लें, इन सब जीवों पर ही ये वो अपना बसेरा करते हैं, यानी अपनी जो आबादी है उन्हीं पर ही बढ़ाते हैं। सेप्रोफाइट्स यानी कि दूसरों पर ही आश्रित रहेंगे। पैरासाइट्स होते हैं मृतोपजीवी, यानी कि मृत चीजों पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो मृतोपजीवी, सॉरी, पैरासाइट्स हो गया सहजीवी और सेप्रोफाइट्स हो गए यानी कि मृतोपजीवी। सॉरी, पैरासाइट मतलब होता है दूसरों पर आश्रित रहना और सेप्रोफाइट्स मतलब होता है मृतोपजीवी, यानी कि मृत चीजों पर ये ग्रो कर जाते हैं। फिर एनिमेलिया इज टोटली हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि एनिमेलिया वर्ग यानी एनिमल्स जितने भी हैं वो सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। एंड प्लांटी इज वेल नोन दैट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी कि प्लांटी जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा जाए तो सब में यूकैरियोट्स न्यूक्लियस पाए जा रहे थे, लेकिन मोनेरा में 3 प्रोकैरियोट्स पाए जा रहे थे। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होगी और बाकी सारे जितने भी किंगडम है उनमें सब में प्रेजेंट होगी। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होगा मोनेरा में वो एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव होगा, यानी कि अलैंगिक और कायिक होगा। कायिक का मतलब इन्हीं के भागों के द्वारा, कायिक प्रजनन जो है वो एक तरह का एसेक्सुअल का ही डिवाइड पार्ट है, यानी कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन उसमें कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गैमेट भाग लेते हैं और उन्हीं के अंगों के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। तो मोनेरा में वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। प्रोटिस्टा में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप्स, फंजाई में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप्स, एनिमेलिया में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांटी में सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यानी कि बैक्टीरिया और बीजीए, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होंगे वो मोनेरा के सदस्य होंगे। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसको मैंने बताया था दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे छोटी सेल अगर पूछी जाए तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जिसको हमने क्लियर नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। तो मोनेरा में आ गया बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया, जिसको अभी हमने डोमेन आर्की में पढ़ा था। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ के सभी सदस्य आएंगे, यूनिसेलुलर सभी आएंगे, मतलब एक कोशिकीय आएंगे, एल्गी भी एक कोशिकीय एल्गी आएंगे और मोड्स आएंगे, यानी कि कुछ मोड्स होते हैं, जैसे कि आप स्लाइम मोड्स बनाते हो, स्लाइम मोड्स होती है, वैसे ही कुछ मोड्स होते हैं हमारे जीव, जिनको हम मोड्स कहते हैं। और ये मोड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि किसी भी तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी अपनी कर सकते हैं। फिर फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में राइजोपस, एगेरिकस, ईस्ट को आप नॉर्मली ब्रेड और केक और इन सब चीज़ों में आप डालते हो फर्मेंटेशन के लिए। ईस्ट, एगेरिकस, राइजोपस। एगेरिकस जो है वो हमारा मशरूम है जिसको हम खाते हैं, राइजोपस। फिर एनिमेलिया में आल प्लांट्स आएंगे और प्लांटी में, सॉरी, एनिमेलिया में आल एनिमल्स आएंगे एंड प्लांटी में आल प्लांट्स आएंगे। तो ये हुई बात हमारे कैरेक्टर की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया और प्लांटी को पढ़ा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा को पढ़ा, जिसको E.H. हेकल ने 1886 में दिया था। और फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसको R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। और इनके कैरेक्टर के अनुसार हमने इनके बारे में भी पढ़ा। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट इज द डीमेरिट्स एंड मेरिट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।